नमस्कार, स्वागत है सभी का। क्लास 11th की हिंदी अनिवार्य का हाफ ईयरली का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी पीडीएफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंप्लीटली मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा और ये क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे आंसर मैं लिख करके लाया हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, अपठित गद्यांश, जिसको आपको पढ़ करके और नीचे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, उसका आंसर देना है। तो गद्यांश आप सबने पढ़ लिया होगा, हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। और पहला प्रश्न आप देखेंगे कि उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो जैसा कि यहाँ पे चार ऑप्शन है: सुरबाला की चाह, शहीद की अभिलाषा, आपकी चाह या फिर पुष्प की अभिलाषा। तो ये सब पुष्प की अभिलाषा है ना। पुष्प ये कह रहा है कि मुझे, मेरी चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गोंथा जाऊं, और मेरी चाह ये भी नहीं है कि मैं प्रेमियों की मालाओं में बिंदा जाऊं। तो अभिलाषा किसकी है? तो पुष्प की अभिलाषा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे सही जो आंसर है आप देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन का सही आंसर है पुष्प की अभिलाषा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट आंसर ऑप्शन घ। दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि पद्यांश में निहित संदेश है। क्या संदेश है? पुष्प क्या चाहते हैं? फूलों की भांति यश रूपी गंध फैलाना चाहिए, या फिर वीर सैनिक बनकर दुश्मनों से लोहा लेना चाहिए, अपना जीवन देश सेवा में अर्पित करना चाहिए, या भाग्य के भरोसे रहना चाहिए। तो बच्चों, सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन दूसरे का ग, कि अपना जीवन देश सेवा में अर्पित करना चाहिए। क्योंकि फूल क्या कह रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे फूल भी तो ये कह रहा है ना कि मैं जो है ना, मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं भी जो है वो न्योछावर होना चाहता हूँ। फूल की भी ऐसी अभिलाषा है, इसलिए प्रश्न का सही आंसर है ग। ग। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा प्रश्न क्या है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, यह कथन किसका है? देशभक्त वीर का है, सुरबाला का है, पुष्प का है या बनमाली का है? तो ये पुष्प का है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ग। एक बार फिर से तीसरे प्रश्न का भी सही आंसर, आप राइट आंसर जो है वो है पुष्प का कथन है। ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट हुई है? बलिदान की भावना, विनय की भावना, देशभक्ति की भावना, या फिर प्रेम की भावना। तो चूंकि जिस तरीके से देशभक्त जो है वो देश पर कुर्बान होना चाहता है, उसी तरीके से पुष्प भी देशभक्ति की भावना प्रकट करते हुए कहता है कि मुझे भी उसी मार्ग पर आप फेंक देना जिस मार्ग से देशभक्त जो है वो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पुष्प की अभिलाषा है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना, सम्राटों के शवों पर डाला जाना, शहीदों के चरण रज को स्पर्श करना, या हरि के सिर पर चढ़ाया जाना। तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन ग। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है वो ये है कि वह शहीदों के चरण रज को स्पर्श करना चाहता है, और इस तरीके से यहाँ पे सही जवाब इसका भी हो जाएगा ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ग। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रेमी माला कौन नहीं बिंदना चाहता? प्रेमी माला कौन नहीं बिंदना चाहता? पुष्प, प्रेमी, हरि या वीर सैनिक? तो प्रेमी माला जो है वो पुष्प नहीं बिंदना चाहता। एक बार फिर से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी साहब की, इस रचना के क्वेश्चन आंसर्स को हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हमारा अगला जो एक और अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ करके और नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन समस्त प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो मैं एक एक प्रश्न का आंसर आपको बता देता हूँ। पहला लिखा हुआ है कि इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो ध्यान देना, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ख, समय की समझ। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो गद्यांश में समय के मूल्य और समझ के बारे में इसमें बताया गया है। या फिर यहाँ पे देखो, अगर आप इसका जो सही है वो यही लिखना है आपको, समय के मूल्य और समझ के बारे में बात करी गई है। ठीक है, समय ही धन है, समय की समझ, समय बड़ा बलवान है, या समय की मांग। तो समय की समझ हम कह सकते हैं, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो,
अगला क्वेश्चन देखो, जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, निराश नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा या पश्चातापी नहीं होगा। तो वो व्यक्ति निराश नहीं होगा। जो समय पर काम करता है वो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ख है। इसका ऑप्शन ख है। अगला तीसरा प्रश्न देखो, लिखा हुआ है कि समय का मूल्य कब पहचान बन जाता है। तो समय का मूल्य खुशहाली के समय, आसन्न काल में, इसमें से कोई नहीं है, विपत्ति काल में। तो राइट आंसर रहेगा विपत्ति काल में। विपत्ति काल में समय का मूल्य जो है वो क्या बन जाता है, व्यक्ति की पहचान बन जाता है। तो ग आंसर राइट है। चौथा प्रश्न है कि समय किसके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है। तो समय जो है बच्चों, सही जवाब इसका रहेगा कि समय जो है ये प्रकृति के द्वारा, है ना, इसका देखो समय प्रकृति का उपहार है। तो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। सही जवाब यहाँ पे रहेगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे देना है कि कौन सा विद्यार्थी असफल नहीं होता है। आलसी विद्यार्थी, या पढ़ाई नहीं करने वाला विद्यार्थी, या समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बता सकते हैं कि जो समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 का ग है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, अगला लिखा हुआ है कि निम्न में से क्या कभी लौटाया नहीं जा सकता है। रुपया, पैसा, सोना, पुस्तकें या बीता हुआ समय। तो जैसा कि बीता हुआ समय है ये कभी लौटाया नहीं जा सकता। घ आंसर इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। ठीक है ना, बीता हुआ समय कभी वापस लौटाया नहीं जा सकता। तो ये हमने सेकंड हमारा जो अपठित गद्यांश से कर लिया, पहला हमने अपठित पद्यांश कर लिया। और अब आगे के जो प्रश्न है वो भी मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों के आंसर बता देता हूँ। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आप ये पीडीएफ पूरी जो हमने तैयार करी है आपके लिए, रिटर्न आंसर विद, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता के गानों में 100% उपस्थित किस विशेषता के बारे में यह कहा गया है। लय, सुर, गानपन या राग। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ग, गानपन की यहाँ पे बात करिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ध्यान देना कि आपको लिखना है कि गानपन की बात हुई है। ऑप्शन ग जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये कहा गया है कि चित्रपट संगीत, एक मिनट रुकना, चित्रपट संगीत ये रहा, का मुख्य गुणधर्म क्या है। गंभीरता है, जल दलय और चपलता है, क और ख दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा हमारा ख, जल दलय और चपलता। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखो, लिखा हुआ है कि राजस्थान की रजत बूंदे रचना में आए बसोली शब्द का क्या अर्थ है। लंबी डंडी वाला फावड़े जैसा औजार, बांसुरी का एक प्रकार, कुई खोदने वाली बड़ी मशीन, या छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार। तो सही जवाब रहेगा छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार जो है वो बसोली कहलाता है। तो ये हमने ये छोटे प्रश्न भी आपके कर लिए और अब हम चलते हैं रिक्त स्थान के प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है कि जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष और कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ध्यान से समझना, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय शब्द जो है वो अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय जो है वो कहते हैं, है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय। आप देख पा रहे हैं मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा है कि गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो जो गेहूं है ना ये एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वो है गोधूम। तत्सम शब्द बच्चों जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे सही जवाब रहेगा गोधूम। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि चाय, अगला शब्द है चाय शब्द भाषा का शब्द है, किस भाषा का है। तो चाय जो शब्द है ये चीनी भाषा का शब्द है। बच्चों ध्यान देना, चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला का आंसर लिखेंगे कि जो आंसर है कि जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे क्या कहते हैं। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला एक शब्द जो है इसका वन वर्ड जिसे हम कहते हैं, एक शब्द में हम उसे कह सकते हैं आशुतोष, है ना, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि
दूसरे लोक से संबंधित इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त करें। जो अन्य लोक है, जो पृथ्वी लोक से बाहर का जो लोक है, उस लोक के लिए एक शब्द होता है पारलौकिक, है ना? पारलौकिक यानी परलोक जिसे हम कहते हैं पारलौकिक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि मुख्यतः वाक्य के रिक्त स्थान अंग होते हैं। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, राइट आंसर है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उसका उद्देश्य जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है उसका विधेय जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय, ये वाक्य के 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो अगर हम रचना के आधार पर वाक्य की बात करें तो 3 प्रकार के जो है उसके भेद होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। चलिए, इसके बाद अब हम चलेंगे आगे, और नेक्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न, इसके छोटे-छोटे जो प्रश्न हैं, 8 प्रश्न, वो हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि मुंशी बंशीधर द्वारा पकड़ी गई नमक ले जाने वाली गाड़ियां किसकी थी? तो सभी जानते हैं कि वो गाड़ियां पंडित अलोपी दीन की थी। दूसरा प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन ने रोटी पकाने का इल्म कहाँ से सीखा था? तो बच्चों सही आंसर रहेगा कि मियां नसीरुद्दीन ने इल्म कहाँ से सीखा? अपने पिता, अपने वालिद से सीखा था। तीसरा प्रश्न है पंथेर पांचाली फिल्म में अप्पू का किरदार किस लड़के ने निभाया था? तो पंथेर पांचाली फिल्म में अप्पू का किरदार सुबीर बनर्जी ने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदाई संभाषण किस अंग्रेज वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो बच्चों करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन के शासन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर दास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो कबीर दास जी को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीरा किस राजघराने की कुलवधु थी? तो मीरा मेवाड़ राजघराने यानी सिसोदिया वंश की कुलवधु थी। राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घर की याद कविता के रचयिता कौन है? तो बच्चों ये कविता जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र साहब की है। सही आंसर आपको ये लिखना है। अगला क्वेश्चन है साय में धूप गजल संग्रह के रचयिता कौन है? तो साय में धूप गजल संग्रह के रचयिता हैं बच्चों दुष्यंत कुमार साहब। अगला प्रश्न है जनसंचार के कोई 2 कार्य लिखिए। तो जनसंचार का कार्य जो होता है बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं, एक तो ये लिखना है कि जनसंचार सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना और मनोरंजन करना जो है इसके काम हैं। इसमें से कोई 2 काम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की क्या भूमिका होती है? तो द्वारपाल की भूमिका होती है खबरों का चयन और संपादन करना ताकि अवांछित सामग्री न छापी जाए उसमें, ये उसको देखना होता है। अगला क्वेश्चन है चेल वांजी कौन होते हैं? तो राइट आंसर लिखना है कि कुएं खोदने वाले कुशल कारीगरों को चेल वांजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आंधो अंगारी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अंधेरे का उजाला या अंधेरे से उजाले की ओर। तो देखो हमने ये जितने भी छोटे प्रश्न थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो बड़े प्रश्न हैं 1-1 नंबर के, और इन समस्त प्रश्नों के आंसर अगर आप चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। आप अगर मुझे कहते हैं कि चौथा, पांचवा, छठा सारे प्रश्न अवेलेबल करा दो, तो मैं आपको सारे के सारे प्रश्न अवेलेबल करवा दूंगा। आप मुझे कमेंट में कमेंट डाल देना कमेंट बॉक्स में, और कंप्लीट जो सप्रसंग व्याख्या है वो भी हम करेंगे। मैं आपको पत्र लेखन और जितने भी प्रश्न, समस्त प्रश्नों की प्रश्न करवा दूंगा। और अगर आप कहें तो मैं आपको जो है ये जो आपका निबंध लेखन है 300 शब्दों में, वो भी एक शानदार आपको लिखवा दूंगा ताकि आपके वार्षिक परीक्षा में भी काम आ जाए। इसके अलावा वार्षिक जो आयोजन है, वार्षिक उत्सव है आपका स्कूल का, उसके लिए प्रतिवेदन में लिखवा दूंगा। भ्रष्टाचार एक ज्वलंत समस्या के आधार पर एक संपादकीय, ये भी मैं आपको लिखा दूंगा। इसके अलावा एक पत्र जो है आपको लिखना है वो भी करवा सकता हूँ, और सारी चीजें मैं आपको कंप्लीटली, बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो पीडीएफ आपको मैंने यहाँ पे ये अवेलेबल कराई है, जैसे ये पीडीएफ जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये पेपर पसंद आया है तो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक आप इसे शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।